गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एवन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 7, क्लास 9 विज्ञान सब्जेक्ट। दिनांक है 3 जनवरी 2022। चैप्टर नंबर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो गुरुत्वाकर्षण बल और इसके महत्व के बारे में आज चर्चा करेंगे। एक पक्का व सेब हमेशा नीचे ही गिरता है। न्यूटन ने अनुमान लगाया कि प्रत्येक जो पृथ्वी की हर वस्तु को क्या करता है, पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार का क्या करता है, एक अभिकेंद्री बल का क्या करता है, अनुभव करता है। कौन अनुभव करता है? चंद्रमा अनुभव करता है। अभिकेंद्री बल उसे कहते हैं जो केंद्र की ओर खींचने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। अब दोनों आपस में कभी नहीं टकराते। किस बल के कारण? एक ऐसे बल के कारण जिस जो अभिकेंद्री बल होता है उसके कारण क्या होता है, जो पृथ्वी और चंद्रमा क्या होते हैं, कभी टकराते नहीं है। उसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, एक बल से आकर्षित करती है, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखो, सीधी सीधी बात करें तो न्यूटन है ना, उसने अनुमान लगाया था कि जो प्रत्येक वस्तु होती है किसी दूसरी वस्तु को क्या करती है, ये आकर्षित करती है। और जो आकर्षित करती है, ठीक है, वो प्रत्येक वस्तु क्या करती है, एक बल का महसूस करती है। बल को क्या करती है, महसूस करती है, अनुभव करती है। उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी में पाया जाता है। इसी कारण क्या करते हैं, सूर्य क्या करता है, सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आगे देखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ तक समझेंगे। यानी जो ये संसार है ना, इसमें प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को क्या करती है, एक बल से क्या करती है, आकर्षित करती है। जो बल होता है ना, इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो बल होता है, देखना, जो बल होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखना, तो F समानुपाती होता है जी। F समानुपाती होता है क्या? F समानुपाती होता है, एक वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं A1, दूसरे का मान लेते हैं A2। इन दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और उन दोनों वस्तु के केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती 1/r²। आर स्क्वायर क्या है, जो दो वस्तुएं कौन कौन सी, जो दो वस्तुएं दे रखी है, ये तो ए वस्तु होगी और ये बी वस्तु होगी। इन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी कितनी है, इसमें तो डिस्टेंस माना गया है डी। तो अपन ने क्या माना है, आर माना है। तो दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के बराबर या समानुपाती 1/r² के क्या होता है, समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण का इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। आगे देखें, ये बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली जो क्रिया रेखा होती है उसकी दिशा में लगता है। नहीं, दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा में लगता है। देखो, ये जो ए वस्तु है इसका क्रिया रेखा कौन सी है, ये वाली। बी वस्तु की क्रिया रेखा कौन सी, ये वाली। तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा वह दोनों की क्या रेखा, क्रिया रेखा में लगेगा। आगे देखो, यदि किन्हीं दो वस्तुओं ए और बी का द्रव्यमान m तथा स्मॉल m हो और उनके केंद्रों के मध्य की दूरी d हो, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, F होगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F होगा। द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। ये हो गया F समानुपाती m इंटू एम, यानी कैपिटल M इंटू स्मॉल m। तो पहली वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा कैपिटल M, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा स्मॉल। तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है। आगे देखेंगे, केंद्रों के मध्य की दूरी की क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, 1 समानुपाती 1, F समानुपाती 1/d²। दोनों की
जो मध्य की दूरी है कितनी है, डी है, उसके वर्ग के क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती दे रखा है। आगे देखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 और 2 से लिखा हुआ है कि दोनों को क्या कर लेंगे, एफ समानुपाती कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे जी। और कांस्टेंट एक अनुपाती स्थिरांक है, क्या है, एक अनुपाती स्थिरांक है। कांस्टेंट क्या है, एक अनुपाती स्थिरांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, जिसका वर्तमान मान कितना होता है 6.67 मल्टीपल 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर क्या है, ये एक मात्रक है, किसका मात्रक है, ये है गुरुत्वीय स्थिरांक का। किसका मात्रक है, गुरुत्वीय स्थिरांक का। आगे हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक जो नियम है उसके महत्व के बारे में बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व के बारे में हम बात करेंगे। देखो स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जिनमें प्रमुख है जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो क्या करता है, प्रत्येक वस्तु को क्या करता है, बांधे रखता है। क्या करता है, प्रत्येक वस्तु को बांधे रखता है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, ठीक है, उसकी गति भी नियंत्रित किससे होती है, गुरुत्वाकर्षण बल से। ज्वार भाटा क्या होता है, समुद्र में जल का स्तर का बढ़ना और घटना, यानी बढ़ना एक बार तो बढ़ गया, ठीक है, और दूसरी बार कम हो गया, तो बढ़ना घटना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। नदी में जल जल बहता है, उसका भी नियंत्रण कौन करता है, गुरुत्वाकर्षण बल करता है। और वर्षा के लिए नहीं, वर्षा के लिए कैसे, वर्षा की बूंदे ऊपर से गिरती है टिप 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 टिप, तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आगे देखो, आगे अधवृक्षित के जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ से लिखना है आपको। क्या लिखना है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में, इस संसार में प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक लिखना है, इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को ऐसे बल से क्या करती है, आकर्षित करती है, जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। उन दोनों की केंद्रों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। ये इसका क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। अब देखो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, ये देखो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से लेकर और ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। सभी स्टूडेंट लिखेंगे, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो प्रत्येक वस्तु भारहीनता की स्थिति महसूस करती, यानी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान नहीं होता और प्रत्येक वस्तु क्या करती, अपना संतुलन खो बैठती और अंतरिक्ष में चारों ओर अंधेरा हो जाता। सूर्य भी अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाता, सभी ग्रह आपस में टकराते। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है, इसका मान क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में जो जी होता है वो एक अनुपाती स्थिरांक होता है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं, और इसका मान कितना होता है 6.67 मल्टीपल 10⁻⁻11। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और
मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।